भारत ग्रंथों महाकाव्यों का देश है। आदिकाल से कई भाषाओं लिपियों में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि आज भी दुनिया का संचार और विज्ञान को दर्शाते हैं। इन महाकाव्यों ग्रंथों का पठन पाठन करना बहुत शुभ और लाभकारी होता है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा श्रापित ग्रंथ भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाला व्यक्ति या तो मौत हो जाती है या फिर वह पागल हो जाता है, अथवा अगर वो पूरा पढ़कर समझ गया तो वह बहुत बड़ा विद्वान होता है। इस शापित ग्रंथ को नीलावंती ग्रंथ कहते हैं। चलिए आज इस रहस्यमयी और श्रापित नीलावंती ग्रंथ के बारे में जानते हैं। इस नीलावंती ग्रंथ को एक नीलावंती नाम की एक यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन लिखने के बाद किसी कारणवश श्राप दे दिया था कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को बुरी नीयत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं जो व्यक्ति नीलावंती ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नीलावंती ग्रंथ को लेकर यह मिथ आमतौर पर महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है। ऐसा सवाल ये उठता है कि इस ग्रंथ में आखिर क्या है या ये ग्रंथ किस बारे में है। इसका जवाब है कि एक ऐसा ग्रंथ जिसके अध्ययन से व्यक्ति पशु पक्षियों से बात करने में सक्षम हो सकता है या किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकता है। लेकिन इस ग्रंथ को मिले श्राप के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन यह ग्रंथ आसानी से मिलता नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि श्रापित होने के कारण यह ग्रंथ भारत में बैन है। हालांकि इस बात का कहीं भी प्रमाण नहीं है। हालांकि इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। इस मुहावरे के समान यह किताब भी है। बताया जाता है कि इस किताब को आधा अधूरा या पढ़कर ना समझ पाने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है, और जो पूरा पढ़कर समझ लेता है या तो वह बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है या अनैतिक परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस किताब को पढ़ा था। स्वामी विवेकानंद जी अपने समय काल के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। वो 10 भाषाओं के ज्ञाता थे। 10 भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ ही उन्हें अनेक पुस्तकों का भी ज्ञान था। अपने भाषण के दौरान वे भारतीयों पर ही नहीं विदेशी लोगों पर भी अपना प्रभाव डालते थे। जानकारों का मानना है कि उन्होंने भी इस किताब को पढ़ा था। अनिश्चित समय में मृत्यु को प्राप्त होने की वजह से भी लोग उनका नाम इस किताब के साथ जोड़ते रहते हैं। जो व्यक्ति इस किताब को पढ़ा वह व्यक्ति पशु पक्षियों से बात कर सकता था, उनकी भाषा समझ सकता था और समय आने पर अपना कार्य निकलवा सकता था। वह भविष्यवक्ता बन जाता है, यानी भविष्य की घटनाओं के बारे में भी जान सकता है। सबसे पहले इस किताब की रचना कन्नड़ भाषा में हुई थी, जो कि पेड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। बाद में विद्वानों ने इसे किताब का रूप देते हुए संस्कृत भाषा में लिखा। किताब के श्रापित और रहस्यमयी होने के कारण इस किताब को सन 1935 में भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह किताब उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाला एक विद्वान मुंशी भगवान दास की पुत्री नीलावंती, जो कि यक्षिणी थी, उसके द्वारा लिखा गया है, जो कि सन 1733 में लिखा गया था। इस नीलावंती ग्रंथ की कहानी कुछ ऐसे है कि सदियों पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव में मुंशी भगवान दास नाम के विद्वान रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नीलावंती था। बचपन से ही नीलावंती रहस्यमयी लड़की थी। सामान्य बच्चों की तरह वह खिलौनों से नहीं खेलती थी। वास्तविकता ये थी कि वह एक यक्षिणी थी और वो किसी श्राप की वजह से पृथ्वीलोक पर जन्म लिया था। उसने अपनी अल्पायु में ही सांप तथा अन्य हिंसक जीवों के साथ खेलना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वे चिड़िया और पेड़ों के साथ बात भी किया करती थी। शुरुआत में भगवान दास को यह सामान्य लगा, मगर सांप जैसे हिंसक जीव के साथ खेलते देख उन्हें डर लगने लगा। लेकिन शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता होने के कारण उनको पता था कि प्राकृतिक रूप से बात करना कोई असामान्य घटना नहीं है। महान प्रयासों से इन्हें सीखा जा सकता है। उस समय के दौरान काला जादू जैसी प्रथाएं चलन में थी, इसलिए जीवों की अपेक्षा अपने समाज से उन्हें अधिक डर था, क्योंकि उस समय काल में सामान्य प्रतिभा से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति को असामान्य दैत्य, राक्षस या चुड़ैल की उपाधि दे दी जाती थी और उन्हें लोगों द्वारा मार दिया जाता था, क्योंकि भगवान दास की पत्नी भी ऐसे ही ये घटना का शिकार होकर मरी थी। ऐसे में उन्हें अपनी बेटी को भी खोने का डर सताने लगा। उनके संपूर्ण जीवन का आधार उनकी बेटी नीलावंती ही थी, अतः उन्होंने वन में जाकर रहना शुरू कर दिया। यहाँ पर उन्हें अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे बिटिया बड़ी हो गई। उसके सीखने की लालसा और बढ़ने लगी। भगवान दास को भी जो ज्ञान था वह बिटिया को देते, मगर जो उनके ज्ञान से परे था उसके लिए वह कहते हैं कि तुम प्रकृति से इसके बारे में पूछो।
यह तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। अब नीलावंती अपना ज़्यादा समय जंगलों में बिताने लगी। नीलावंती अंधेरी रात में उठकर जंगल में चली जाती। उसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता था। अपने ज्ञान को एक जगह इकट्ठा करने के लिए वह बरगद के पत्तों का इस्तेमाल करती और ज़्यादा समय बरगद के पेड़ के पास बिताती थी। धीरे धीरे उसने दूसरी दुनिया के लोगों से भी बात करना शुरू कर दिया। वर्तमान में होने वाली घटनाओं के बारे में उसे पहले से ही पता चल जाता था। जैसे कल बारिश होने वाली है तो वह आज ही लकड़ियों को तोड़कर संभाल कर रख लेती थी, ताकि बारिश के दिनों में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, जैसे हमारी दुनिया है, ठीक वैसे ही भगवान ने असंख्य दुनिया बना रखी है। उसी प्रकार एक अन्य दुनिया भी मौजूद है। वहाँ के लोग हमारी दुनिया के लोगों से अधिक प्रतिभाशाली हैं। जिस प्रकार हमारी दुनिया में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, ठीक उसी प्रकार उस दुनिया में भी अच्छे बुरे लोग रहते हैं, जिन्हें हम देव और राक्षस के रूप में वर्गीकृत करते हैं। और अब यह बात प्रमाणित हो चुकी है। मिस्र के लोग भी बताते हैं कि मौत के बाद हमारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए मौत के देवता ओसिस सीरस, जिसे कि हम यमराज कहते हैं, उनके अधीन होते हैं। व्यक्ति का दिल देखकर यह तय करते हैं कि उसे स्वर्ग में जाना है या नरक में, या दूसरी दुनिया के वजूद का ही प्रतीक है। एक रात जंगल में लुटेरों ने एक व्यापारी का पीछा किया, उसका धन लूटने के लिए। व्यापारी भागकर बरगद के पेड़ के पास आकर छुप गया। धन तो उन लोगों ने लूट लिया, मगर व्यापारी अपनी जान बचाने में सफल रहा। उसके बदन पर ढेर सारी चोटें आई थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कोई स्त्री उसके जख्मों पर मरहम लगा रही है। उसे देखते ही वे उसके प्रेम में पड़ गया। उसने अपनी शादी का प्रस्ताव नीलावंती के आगे रखा। नीलावंती ने शर्त रखी कि वह रोज रात कहाँ जाती है, इसके बारे में वे कभी नहीं पूछेगा। व्यापारी मान गया और उन दोनों ने शादी कर ली। बिटिया की शादी पर भगवान दास भी खुश थे, लेकिन उन्हें लगा कि नीलावंती में अब बदलाव आ जाएगा। नीलावंती अपने पिता के घर को छोड़कर अपने पति के घर आकर रहने लगी, मगर रात में उसकी जंगल में घूमने की आदत नहीं गई। उसका पति शर्तानुसार उससे कभी यह नहीं पूछ सका। एक रात नीलावंती को पक्षी के रूप में एक अजीब जीव से मुलाकात हुई, जिसने उसे बताया कि तुम्हारी जगह इस लोक में ना होकर हमारे जैसे बुद्ध जीवों के बीच में है, मगर इसके लिए तुम्हें तप करना होगा। उसके बाद ही नीलावंती के द्वारा काले जादू की प्रथा की बात आती है। इधर नीलावंती के गांव में 1 से 4 साल के बच्चों के अपहरण की घटना तेज होने लगी थी। काला जादू जैसी प्रथाएं वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं, मगर उस समय यह आम बात थी। मानवीय स्वभाव के कारण नीलावंती ने अपने पति को अपने द्वारा रचित किताब के बारे में और उसके गुणों के बारे में बताया। नीलावंती ने बताया कि इस पत्तों की किताब में लिखे मंत्रों की सहायता से किसी भी पशु पक्षी को अपने वश में किया जा सकता है। जमीन में गड़ा सोना धन निकाला जा सकता है। उस समय के लोग धन को सुरक्षित रखने के लिए जमीन में गाड़ देते थे। व्यापारी पति के मन में लालच आ गया। उसने अपनी पत्नी से किताब लेनी चाहिए, मगर उसकी पत्नी नीलावंती ने किताब देने से इनकार कर दिया। व्यापारी ने किताब लेने के लिए षड्यंत्र रचा। रात में नीलावंती के पीछे पीछे उसका पति जंगल में गया। बरगद के पेड़ के पास उसे मंत्र का जप करता देख वह डर गया। वापस जाकर वह गांव वालों को साथ लेकर वहां आया। गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया, मगर नीलावंती को अपने पति के रचे षड्यंत्र का पता चल गया। उसने किताब को श्राप दिया। उसने कहा, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह मर जाएगा या पागल हो जाएगा। हालांकि इसे एक नेक व्यक्ति पढ़ सकता है, उसे इस श्राप का कोई असर नहीं होगा। किताब तो नीलावंती के पति को मिल गई, मगर वह जल्द ही पागल बनकर भ्रमण करने लगा। यह किताब समय के साथ साथ कई लोगों के हाथ में गई। एक ब्राह्मण ने इसका संस्कृत रूपांतरण किया। आज भी यह किताब मौजूद है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा इस किताब को पढ़ा गया था। सन 1933 में भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया। तब से अब तक यह किताब सरकार द्वारा प्रतिबंधित है।